अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने तलब के बढ़ने की दो सूरत हाल यानी दो सिचुएशन बयान किया था। पहली सूरत हाल में क्या होता था कि कीमत कांस्टेंट यानी मुस्तकिल रहता था और डिमांड बढ़ता था। इसको हम क्या कहते थे? तलब का बढ़ना यानी राइज इन डिमांड। इसको हम गोशवारा और डायग्राम के ज़रिए भी दिखाया था। ठीक हो गया। दूसरा सिचुएशन में हमने ये देखा था कि प्राइस तो बढ़ रहा था लेकिन डिमांड यानी तलब मुस्तकिल रहता था यानी कांस्टेंट रहता था। इस सूरत हाल को भी क्या कहते हैं? तलब का बढ़ना यानी राइज इन डिमांड। अब हम क्या करते हैं? तलब की या तलब के बढ़ने की तलब की कम होने की दो सूरत हाल हो सकती है। इनको आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। तलब की घटने की पहली सूरत, ये पहला सिचुएशन है। यहाँ पे क्या होता है? तलब कम होती है। यहाँ पे डिमांड या तलब प्राइस की वजह से कम नहीं होती है, दीगर अवामिल की वजह से क्या होती है? कम होती है। पहली सूरत हाल क्या है? देखते हैं। अब हम तलब की घटने का गोशवारे नंबर 5 ये वाला है और ख़त नंबर 4 बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है? डायग्राम है। इस गोशवारे में कीमत एक ही रहती है। यहाँ पे प्राइस क्या है? सेम है यानी कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। तलब कम होता है। प्राइस तो सेम रहता है मगर तलब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तलब में कमी के ये असबाब हो सकते हैं: ज़रूरत में कमी या आमदनी या आबादी में कमी। तलब क्यों कम होती है? इसके असबाब कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइस के अलावा यानी कीमत के अलावा अगर आबादी में कमी आ जाएगी तो इस सूरत में भी डिमांड में कमी आ सकती है। दूसरा क्या है? यहाँ पे लिखा गया है अगर ज़रूरत में कमी आ गया है लोगों की तो डिमांड क्या होगी? यानी तलब कम होगी। तीसरा क्या है? आबादी में कमी यानी पॉपुलेशन कम होगी तो उस सूरत में भी डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो इस चीज़ को हम गोशवारे में देखते हैं। ये गोशवारे नंबर 5 है। कॉलम नंबर 1 में हम क्या करते हैं? दूध की कीमत फी लीटर मेजर की है और इसमें हम मजमूई तलब रोज़ाना के हिसाब से मेजर की है। फॉर एग्जांपल 2009 ईस्वी में डिमांड कितना था और 2010 ईस्वी में कितना डिमांड था, फिर 2011 में कितना डिमांड हुआ। इन 3 सालों के दरमियान हम डिमांड क्या करते हैं? देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? दूध की कीमत फी लीटर 20 रुपए है। ठीक हो गया। 2009 में भी वही प्राइस है दूध की, 2010 में भी वही है और 2011 में भी वही है। लेकिन क्या होता है? मजमूई तलब क्या हो जाता है? बढ़ कम हो जाता है। कम हो जाता है। देखो 2009 में क्या हुई है? डिमांड 20 रुपए फी लीटर दूध की थी तो कितना डिमांड हुई है यानी तलब हुई है? 20 टन। फिर 2010 में यानी 2010 में प्राइस वही रहा 20 रुपए दूध की कीमत फी लीटर, लेकिन डिमांड क्या हुई है? कम हुई है। 5 रुपए 5 क्या हुई है? 5 डिमांड कम हुई है। 2009 में 20 था और 2010 में क्या हुई है? 15 हुई है। फिर 2011 में मजीद डिमांड क्या हुई है? कम हुई है यानी 10 टन। 15 से कम होकर 10 टन में आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस तो सेम रहा है लेकिन डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तलब की घटना कहते हैं यानी यहाँ पे तलब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस चीज को हम क्या करते हैं? डायग्राम या करों में दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने ओ एक्स उफुकी खत में तलब को हमने क्या किया है? तलब को हमने मेजर की है और ओ वाई यानी उमूदी खत में हमने कीमत यानी रुपए को मेजर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है ये कांस्टेंट है, पी हमने ली है। इट मीन्स के आप यहाँ पे 20 रुपए ले ले
ठीक है, इस गोशवारा को भी आप इस तरह बना सकते हैं। और क्या है, यहाँ पे हम मुख्तलिफ तलब लिखी हुई है। पहले क्या थे, पहले हमारे पास 20 था, ठीक, डिमांड, और फिर क्या हो गया, 15 हो गया। प्राइस वही है। देखो, ओरिजिनल डिमांड करूँ कहाँ पे है, पहले जब कीमत 20 रुपए थी तो डिमांड जो है वो 20 था, ठीक हो गया। डिमांड और प्राइस दोनों बराबर थी, इस वजह से यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, लाइन टच करेंगे। एक यहाँ से हम खींचेंगे, एक यहाँ से हम खींचेंगे। जहाँ पे टच करेगा पॉइंट, इसमें एक लकीर हम खींचेंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, डी डी। ये क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब क्या हुई है, प्राइस वही रहा लेकिन डिमांड कम हुई है। डिमांड कम होने की मुख्तलिफ क्या है, सूरत हाल है। इस वजह से डिमांड कम हुई है, 20 था, कम होके क्या हुई है, 15 में आ गई है। प्राइस तो वही है 20। फिर हम क्या करते हैं, जो कम हुई है डिमांड, इसके ऊपर हम डॉट से एक लाइन खींचते हैं। ये यहाँ पे क्या पहुंच जाता है प्राइस में। प्राइस से एक लकीर यहाँ पे आई हुई है। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में एक और कर्व बनाते हैं, ठीक हो गया। नीचे इसको हम नाम देते हैं के। तो इस कर्व को, ये ओरिजिनल कर्व है और ये नीचे जो हमने बनाया है ये नई कर्व है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या हुई है, डिमांड कम हुई है। ओरिजिनल कर्व से जितना हम डिमांड यानी ओरिजिन की तरफ आएगी, उसे हम समझेंगे कि डिमांड कम हुई है, डिमांड फॉल की है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे शिफ्ट हुआ है डिमांड कर्व, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, तलब का घटना, ठीक हो गया। ये क्या है, पहली सूरत है, इसमें प्राइस सेम रहा है लेकिन डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। दूसरा सूरत देखते हैं, तलब के घटने की दूसरी सूरत। तलब के घटने की दूसरी सूरत गोशवारा नंबर 6 से जाहिर किया जाता है। ये गोशवारा नंबर 6 है। इस गोशवारा में कीमत कम हो गई है। यहाँ पे क्या हुई है, इस गोशवारा में कीमत जो है वो कम हो गई है लेकिन तलब में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, कीमत कम होती है लेकिन क्या हो जाती है, तलब में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि जू की तू रहती है, मीन्स कि कांस्टेंट रहती है डिमांड, या सेटिरस पेरिबस रहती है। ये हकीकत तलब के घटने को जाहिर करता है। ये सिचुएशन भी क्या करता है कि कीमत तो कम हुई है लेकिन डिमांड वही रहता है। इस सिचुएशन को भी हम क्या कहते हैं, तलब की घटना कहते हैं, यानी फॉल इन डिमांड कहते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि कानूनी तलब की रूह से उसे बढ़ना चाहिए था। ऑलरेडी हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं, तलब के कानून में हम पढ़ चुके हैं कि जिस चीज़ की कीमत कम होती है उस चीज़ की क्या हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, प्राइस तो कम होती है लेकिन डिमांड वही रहता है। इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को हम क्या कहते हैं, डिमांड तलब की घटना कहते हैं, यानी फॉल इन डिमांड कहते हैं, ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं गोशवारा में। ये गोशवारा नंबर 6 है। पहले कॉलम पे हमने सालों को मेजर किए, मुख्तलिफ ईयर्स हमारे पास है, 2009, 2010 और 2011। फिर दूध की कीमत फी लीटर यहाँ पे मेजर की हुई है। 2009 में 20 रुपए, फिर 2010 में 15 रुपए, 5 रुपए कम हुई है। फिर 2011 में मजीद कम हुई है 10 रुपए। तो मजमूई तलब 2009 में अगर 20 रुपए फी लीटर दूध मिलता था तो क्या हो गया, उस टाइम 20 टन डिमांड हुई, यानी तलब हुई है। फिर 2010 ईस्वी में प्राइस कम हुई है, दूध की फी लीटर 15 रुपए हुई है, तो डिमांड वही रहा जो हाई प्राइस में था, 20 टन। फिर मजीद क्या हुई है, 2011 में मजीद प्राइस कम हुई है लेकिन डिमांड वही रहा, 20 टन। इस सूरत हाल को भी क्या कहते हैं, तलब का घटना कहते हैं, यानी फॉल इन डिमांड कहते हैं। इसको हम सिंपली क्या करते हैं, डायग्राम नंबर 5 यानी कर्व नंबर 5 में दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ओ एक्स में हम तलब यानी मकदार को मेजर करते हैं, और ओ वाई पे हम क्या करते हैं, कीमत यानी रुपए को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस क्या हुई है, चेंज हुई है लेकिन डिमांड वही रहा। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, पहले क्या हुआ है, दूध की फी लीटर 20 रुपए थी, ठीक हो गया। तो डिमांड कितना हुई है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड 20 हुई है,
ठीक हो गया। और प्राइस 20 से कम होकर 10 रुपए में आई हुई है कि कम हुई है प्राइस, मगर डिमांड को बढ़ना था लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी, उस पॉइंट पे रहा, यानी 20 टन क्या हुई है, तलब हुई है। तो इस वजह से यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे ऊपर, फिर पी के सामने एक लकीर खींचेंगे, इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, टच करेंगे। इस डॉट पे आप क्या करेंगे, एक डिमांड करूँ ड्रा करेंगे, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल डिमांड करूँ। और जो नीचे इन प्राइस और बी को जब मिलाते हैं तो इस पॉइंट में हम लाइन ड्रा करते हैं, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, के, यानी न्यू क्या है, डिमांड कर्व है, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड कर्व के नीचे है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, फॉल इन डिमांड, यानी डिमांड क्या हुई है, तलब का घटना कहते हैं, या तलब कम हुई है। ये दो क्या थे, सूरत हाल थी डिमांड के घटने का, यानी फॉल इन डिमांड का। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।